जय हिंद दोस्तों। कल शिक्षक दिवस था, यानी शिक्षक दिवस यानी शिक्षकों का सम्मान का दिवस। और शिक्षक दिवस के दिन पटना के सड़कों पर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को किस तरह से बिहार सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है, ये सभी लोगों ने देखा। ये किसी से छिपा नहीं बल्कि पूरे देश ने देखा कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को किस तरह से आधी रात तक सम्मानित किया गया बिहार सरकार के द्वारा। चलिए, मेरे वीडियो बनाने का आशय है कि मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि 2022 समाप्त होने से पहले अगर सरकार नियुक्ति पत्र नहीं देती है तो न भाजपा, न जेडीयू, न कांग्रेस, न आरजेडी, चारों में से किसी पार्टियों को वोट नहीं दूंगा। अपने तो दूंगा ही नहीं बल्कि अगल बगल के जो मेरे फैमिली सहित अगल बगल के आस पड़ोस के जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों को भी ये समझाने का प्रयास करूंगा कि सर, हमारा बिहार गुलाम हो चुका है, आप लोग हम लोगों को मदद कीजिए। हम लोग बिहार की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन पार्टियों के द्वारा बिहार पूर्ण रूप से गुलाम हो चुका है। तो आप लोग सहयोग कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कम से कम अपने दम पर 25 से 30 लोगों को ये बात समझाने में सफल हो ही जाऊंगा। तो एक तरह से देखिए तो मैं 25 से 30 वोटों का नुकसान तो कर ही डालूंगा अकेले ही। तो इस तरह से आप लोग को ही ये समझना चाहिए कि अगर 2022 समाप्त होने से पहले 2022 ध्यान में रहे कि 2022 समाप्त होने से 31 दिसंबर से पहले नियुक्ति पत्र मिला तो ही इन पार्टियों को वोट दिया जाएगा। 1 जनवरी 2023 को भी अगर नियुक्ति पत्र मिला तो भले ही नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 1 जनवरी को भी मिला तो वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे। 1 जनवरी को एक शिक्षक के रूप में हम फर्स्ट सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अगर 1 जनवरी को एक शिक्षक के रूप में सेलिब्रेट नहीं कर पाए, 1 जनवरी यानी 1 जनवरी एक शिक्षक के रूप में सेलिब्रेट मना नहीं पाए, तो इन चारों पार्टियों में से किसी को वोट नहीं देना है। मैं कसम खा चुका हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसे कसम खा चुके हैं। जो इंसान होंगे मेरे बात से पूर्ण रूप से सहमत होंगे। लोगों को भी जाइए समझाइए कि हमारा बिहार गुलाम हो चुका है, ऐसे पार्टियों को वोट देने से बचें। बल्कि वोट देने मत जाइए, अच्छी बात है, लेकिन वोट देने जाएँ तो इन पार्टियों को वोट मत दें और अन्यथा वोट देने न जाएं। कुछ लोग आजकल चर्चाएं ये भी कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो नीतीश जी के इशारे पर चल रहा है, तेजस्वी यादव को कोई नहीं सुन रहा है। तो ठीक है, नीतीश जी के इशारे पर चलते तेजस्वी यादव को कोई नहीं सुन रहा है, तो तेजस्वी यादव पार्टी में क्यों बने हुए हैं? मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इस चारों एक ही चारों पार्टी है ना, सभी एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, चाहे वो भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी हो। सभी लोग कहेंगे पहले भाजपा ने बिहार को बर्बाद करने में नीतीश के साथ भूमिका निभाई। भाजपा को तो बात ही मत कीजिए, भाजपा तो मिला हुआ रोजगार छीनने के लिए प्रसिद्ध है पार्टी, उसका तो चर्चा ही करना बेकार है। रही बात नीतीश जी की, नीतीश जी को तो सिर्फ कुर्सी से मतलब है, चाहे इसके लिए कुछ भी साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, कितना भी हद तक नीचे गिरना पड़े, बस उनको कुर्सी चाहिए। बाकी बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको इससे कुछ मतलब नहीं है। और हमें तो लगता है कि नीतीश जी की सबसे अगर पुरानी दुश्मनी और बड़ी दुश्मनी है तो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है। नीतीश जी की पुरानी दुश्मनी है। तो जिस मुख्यमंत्री के राज्य में पटना के सड़कों पर आधी रात को शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा है, वहाँ के मीडिया को दबाया जा रहा है और मीडिया को धमकाया जा रहा है, उस राज्य का मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। अब आप ही लोग सोचिए कि कितना एक अपने आप में एक, मुझे तो हंसी आती है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री के यहाँ ये हो रहा है, उसके राज्य में ऐसा नाटक हो रहा है। शायद ही देश के इतिहास में कहीं पर शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा आधी रात कोई शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया हो और उस राज्य का मुख्यमंत्री भारत का देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। उसको मालूम नहीं है कि ये देश प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता की वोट भी चाहिए होता है और ये आगे वाले 2024 के चुनाव में देखने को मिल जाएगा। मैं तेजस्वी यादव नीतीश जैसे कहना चाहूँगा कि सर, आप लोग कितने आंदोलनों को दबाइएगा, कितने लोगों को अरेस्ट कीजिएगा, कीजिए ना। आप लोग शिक्षक अभ्यर्थी से आंदोलनकारी बना चुके हैं, आंदोलनकारी सब आतंकवादी बनने पर मजबूर कर रहे हैं और आप लोग आग से खेल रहे हैं। अगर ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ना, ये लाखों की संख्या में ये आंदोलनकारी से आतंकवादी का रूप पकड़ लिए ना, तो आप लोगों की कोई पुलिस फोर्स काम नहीं कर पाएगी। सब कधारे रह जाएगा पुलिस फोर्स। आप लोग तो अभी से कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी से आप लोग समझ जाइए। आप लोग अपनी बर्बादी का कब्र खुद मत तैयार कीजिए, अभी से कुछ नहीं बिगड़ा है, समझ जाइए। और 2022 समाप्त होने से पहले नियुक्ति पत्र दे डालिए, आखिर की देना ही है तो 2022 समाप्त होने से पहले दे देंगे तो आप लोगों को ही हित में जाएगा और आप लोगों की खुशी की बात होगी। अगर ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो फिर तो इसका नतीजा बहुत ही गंभीर होने वाला है। मैं खासकर तेजस्वी यादव को टारगेट करना चाहूँगा। ठीक है, तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार नहीं सुन रहे तो उनको हट जाना चाहिए। हम लोग 4 वर्ष बर्दाश्त कर गए, 4 वर्ष 2019 से तो बर्दाश्त करके ही आ रहे हैं ना। तेजस्वी यादव भी 2-3 वर्ष
वर्ष और रुक जाते हैं, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अगर उनकी कोई नहीं सुन रहा है तो ऐसे पार्टियों से हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी, सिर्फ हट जाएं। विपक्ष में ही उनके सम्मान ज़्यादा था। एक बात तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि आज से 1 माह पहले जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं थे तो उनके लिए लोगों के दिलों में, बिहार के जनता के दिलों में सम्मान ज़्यादा था। आज जनता के दिलों में उनका सम्मान उतना नहीं था जितना कि वो विपक्ष में थे। क्यों उनका सम्मान घटा है? क्योंकि ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला लिए हैं। अब पता नहीं ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाए हैं या जानबूझकर वो भी इस साजिश में शामिल हैं कि इस बहाली को 2024 तक ले जाया जा सके। तो कुछ भी हो, उनका इसका नतीजा तो उनको भी भुगतना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी कसम खा लीजिए कि 2022 समाप्त होने से पहले अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग भी ऐसा करेंगे, और माहौल बना दीजिए कि हम लोग बिहार की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और सचमुच बिहार गुलाम हो चुका है। इससे अच्छा तो हमारे अंग्रेज़ों की शासन थी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को और प्रधानमंत्री नीतीश जी को न बनाना है, तो शेयर कीजिएगा तब न ऐसा होगा। नीतीश जी को प्रधानमंत्री और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।